औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशंस और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, यानी टी टेस्ट और जी टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक बात जो है बड़ी काबिल गौर है कि आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका एक ही पैरामीटर होता है, जिसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये बात जो बड़ी मुस्तनद बात है, बड़ी ऑथेंटिक बात है कि जब टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते हैं तो इस इंक्रीमेंट की वजह से आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये जी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लगता है। एक पहली बात तो ये है। ठीक है, आप ऐसा करके देख लीजिए, जो जो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करेंगे आपका जो टी टेस्ट है किसको फॉलो करेगा, ये जी टेस्ट को फॉलो करेगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है इसको हम हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो टेल्स होती हैं वो काफ़ी फ्लैट होती हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है जो हमें जिसको हम जी स्टैटिस्टिक भी कहते हैं या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो ये कनकेविटी पॉइंट होता है ना, ये इसमें खम आता है। क्या, जिस तरह हम कहते हैं ना फ्लैट फुट, जिस तरह शोएब अख्तर के जो फुट हैं वो फ्लैट थे, उसमें कोई खम नहीं था। तो एग्जैक्टली जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें कनकेविटी पॉइंट चूंकि इतना नहीं होता बल्कि एब्सेंट होता है, तो इसमें इसके मुकाबले में जो हमारे पास जी स्टैटिस्टिक है जिसको हम जी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसका जो कनकेविटी पॉइंट होता है ये जो है जहाँ से आपका जो कर्व है जो गोल होना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को जो है वो हम कनकेविटी पॉइंट कहते हैं। एंड दिस पॉइंट इज वन स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन हियर। ठीक है, यानी म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक जो है ना ये पॉइंट होता है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं कि इनमें जो है वेरिएशन ज़्यादा आ रही है, इनकी जो टेल्स जो है वो काफ़ी फ्लैट हैं। ठीक है, इनकी टेल्स में जो है वैल्यू ज़्यादा आती हैं, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आती हैं, इसलिए इनको हम हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और फ्लैटर टेल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, आपके पास देखें ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है इसमें थोड़ी सी प्लेटी आती है। क्या आती है, थोड़ा प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो ये प्लेटिकर्टिक जो है आप कह सकते हैं इसको। लेकिन इसके मुकाबले में जो जेड स्टैटिस्टिक का कर्व है ये आपके पास जो है वो मेसोकर्टिक की तरह है, इसमें कोई प्लेटफॉर्म में नहीं आता। ठीक है, इसका कर्व एज इट इज ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे एक दूसरी बात जो इनके इन बिटवीन ऑब्जर्व की जाती है वो ये है कि हमारे पास जो जी टेस्ट होता है ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है, जब हमारे पास सैंपल साइज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो हमारे पास जो टी टेस्ट होता है जब इसमें हमारे पास सैंपल साइज जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है, तो हम फिर जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने कर्व से जो है आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का हवाला जो है वो आप दे सकते हैं। और जी स्टैटिस्टिक जो है चूंकि ये हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होती, इसके मुकाबले में जो टी टेस्ट है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, ये हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाती है, क्योंकि इसमें जो है इसकी टेल जो होती है वो फ्लैट होती हैं, इसमें कनकेविटी पॉइंट जो है वो नहीं होता जैसा कि नॉर्मल में होता है। तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो जी स्टैटिस्टिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें सैम्पल साइज भी लार्ज होता है और पॉपुलेशन का वेरिएंस जो होता है वो भी जो है आपको मालूम होता है। तो आपको हर करेक्टरिस्टिक जो आपके टेस्ट को मजबूत बनाती है वो जी स्टैटिस्टिक में या जी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अवेलेबल होती है। जबकि टी में आपके पास ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं, सैम्पल साइज भी आपके पास जो है वो स्मॉल होता है और पॉपुलेशन वेरिएंसेस से भी आपको किसी किस्म की जो है वो आगाही नहीं दी जाती। तो डेफिनेटली जिन चीज़ों से सिग्निफिकेंस आपकी कमज़ोर होती है वो टी में प्रेजेंट है, और हर वो चीज़ जो आपकी टेस्ट की सिग्निफिकेंस के लिए ज़रूरी है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।